बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने शेल को डिफ़ाइन किया था और 2n² की मदद से हमने ये देखा था कि कितने n की वैल्यू अगर 1 होगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, और n की वैल्यू अगर 2 होगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, n की वैल्यू अगर 3 होगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एंड सो ऑन। और हमने ये चीज़ भी देखी थी कि पहले शेल को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, इसी तरह से O एंड सो ऑन। आगे हम शेल्स को ये नाम भी दे सकते हैं या दिए गए हैं KLMNO, नंबर 1 शेल, 2, 3, 4 और 5 के लिए। और लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि 2n² की मदद से हमने कैलकुलेट किया था कि K या 1 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में 8, M में 18, N में 32, फिर 50, और इसी तरह से हम आगे 2n² की मदद से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सब शेल की तरफ चलते हैं। शेल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल। A shell is further divided into subshells. For example, K subshell, K shell has one subshell, one S. L has two subshells, two S and 2S and 2P. इसी तरह से M has 3 subshells, three S, 3P and
3D. N has 4 subshells. 4s, 4p, 4d and 4f. और मैक्सिमम एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। और इस तरह से हम लोग एक चार्ट भी बना सकते हैं जिसमें हम नंबर एंड नेम ऑफ शेल कहें अगर, तो एन की वैल्यू 1, यानी कि फर्स्ट जो शेल होगा उसको के भी कह सकते हैं। और इसमें 2n² की मदद से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो वो होंगे 2। नंबर ऑफ सब शेल इसके होंगे 1 और नेम ऑफ सब शेल अगर देखें तो वो है 1s। नेम ऑफ शेल n इज इक्वल टू 2, लेकिन सेकेंड शेल के लिए होगा इसका नाम l। 2 n की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 8। नंबर ऑफ शेल इसके होंगे 2। नेम ऑफ सब शेल होंगे 2s एंड 2p। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3। तीसरे शेल का नाम होगा m। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18। नंबर ऑफ सब शेल 3। नेम ऑफ सब शेल 3s, 3p and 3d। n इज इक्वल टू 4। चौथे शेल के लिए नाम होगा शेल का n। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 32। नंबर ऑफ सब शेल आ जाएंगे 4। नेम ऑफ सब शेल्स आ जाएंगे 4s, 4p, 4d, 4f।